क्वेश्चन नंबर 70 क्लाइंबिंग स्टेयर्स। सो इसमें n की वैल्यू 2 है। बेसिकली इसमें हम लोग को ये करना होता है कि जैसे n है, सो वी हैव टू क्लाइंब 2 स्टेयर्स। हम लोगों के पास 2 स्टेयर्स हैं। अब हम लोगों के को टू स्टेप्स में चढ़ सकते हैं, या तो 1 स्टेप अगेन 1 स्टेप, या 2 डायरेक्टली 2 स्टेप में एक बार में चढ़ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों के पास 2 सीढ़ियाँ हैं, 2 स्टेयर्स हैं, उनको हम लोगों को 2 वेज से चढ़ सकते हैं, या तो एक स्टेप से या डायरेक्टली 2 स्टेप से। सो हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग डीपी। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों को के पास 5 स्टेयर्स हैं, तो हम लोग 5 स्टेयर्स कैसे चढ़ेंगे? जैसे 4 स्टेप्स चढ़े थे उनके वेज मल्टीप्लाई बाय 3 जैसे चढ़े थे उनके वेज, मतलब लास्ट 2 के वेज को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसमें ये पैटर्न रिकॉग्नाइज होता है कि एक टाइप से फिबोनाची सीरीज बन रहा है। Fn इज इक्वल्स टू Fn-1 प्लस Fn-2। जब भी अगर एक सीढ़ी है तो उसको चढ़ने के वेज सिर्फ 1 है, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न 1 कर देंगे। अगर हम लोगों के पास 2 स्टेयर्स हैं, तो हम लोगों को क्लाइंब करने के लिए 2 वेज हैं, दैट इज़ 1 + 1, तब सेकेंड स्टेप पे पहुंच सकते हैं, या डायरेक्टली 2 क्लाइंब करें तो सेकेंड स्टेप पहुंच सकते हैं, तो रिटर्न 2। अब जब थर्ड की बारी आएगी तो हम लोग उसको 1 + 1 + 1 स्टेप से चढ़ सकते हैं, या तो 1 + 2 से चढ़ सकते हैं, या तो 2 + 1 से चढ़ सकते हैं। दैट इज़ हम लोग के पास 1 2 3 प्रोसेसेस हैं। हम लोग लास्ट के 3 को फाइंड करने के लिए 1 + 2 दोनों को ऐड किए हैं, दैट इज़ द फिबोनाची सीरीज़। इसी मेथड से हम लोग अपना कोड क्वेश्चन करेंगे। अब प्रीवियस 1 वेस 2 हो गए, अब प्रीवियस 2 वेस 1 हो गए। जैसे 3 क्लाइंब करना है, तो 3 क्लाइंब करने के लिए हम लोग वेस 2 और वेस 1 को कैलकुलेट करेंगे। यही मीन्स कोई भी स्टेप को कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 2 स्टेप से हम लोग अपने करंट स्टेप पे पहुंच सकते हैं। जहाँ पे प्रीवियस 1 दैट इज़ एक पिछला स्टेप को 2 लेट कर लेते हैं कि हम लोग 2 टाइम करके आए, और प्रीवियस 2 दैट इज़ को 1 स्टेप लेट कर लेते हैं। अब ड्राई रन में हम लोग n = 5 ले लेते हैं। अब i जो पॉइंटर है उसको 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास n = 1 और n = 2 के वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं। 1 स्टेप चढ़ने के लिए हम लोगों को 1 वेज की ज़रूरत है, 2 स्टेप पे क्लाइंब करने के लिए हम लोगों के पास 2 वेज हैं। सो हम लोग i = 3 से फाइंड करेंगे। अब करंट इज इक्वल्स टू प्रीवियस 1 + प्रीवियस 2, ये फिबोनाची सीरीज से फाइंड हुआ है कि हम लोग जिस करंट स्टेप में जाना चाहते हैं उसके 2 पिछले स्टेप के वेज को फाइंड आउट करके उनकी मदद से हम लोग करंट स्टेप पे पहुंच सकते हैं। सो करंट में इज इक्वल्स टू प्रीवियस 2 + 1 जैसे है, तो करंट हम लोग पहुंच गए थर्ड स्टेप पे, तो मतलब थर्ड i = 3 पे थर्ड स्टेयर पे पहुंचने के लिए हम लोगों के पास 3 वेज हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि उस प्रीवियस 2 में हम लोग प्रीवियस 1 डाल देंगे, दैट इज़ हम लोग के पास प्रीवियस 1 में ऑलरेडी 2 था, अब प्रीवियस 2 में 2 चल जाएगा, और प्रीवियस 1 में करंट की वैल्यू डाल देंगे जो कि 3 चल जाएगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि जब i = 4 आएंगे, तो i = 4 के लिए हम लोगों के पास वेज 3 होना चाहिए और वेज 2 होना चाहिए। अब इन दोनों वेज से मदद से हम लोग स्टेप 4 निकाल सकते हैं कि उसके कितने वेज होंगे पहुंचने के। सो इसलिए बेसिकली अब करंट में 5 गया। 5 कैसे गया? क्योंकि दोनों के वेज को ऐड कर दिया गया। 3 में टोटल वेज जो 3 थे वो 3 था, और वेज 2 कितने थे? 2 था, तो 3 + 2 = 5 हो गया। मतलब 4 स्टेप पे पहुंचने के लिए अब यहाँ पे i = 4 है। i = 4 पे पहुँचने के लिए हम लोगों के पास वेज 3 + वेज 2 ऐड किए, तो हम लोग के पास 5 वेज आ गए, जो करंट में हम लोग के पास 5 है। अब हम लोग को i = 5 पे निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस 2 में करंट डाल देंगे। प्रीवियस 2 में प्रीवियस 1 डाल देंगे। दो प्रीवियस 2 में 3 चल गया, जो कि 3 वेज था थर्ड स्टेप पे जाने का, और प्रीवियस 1 में करंट डाल देंगे जो कि 4th स्टेप पे पहुँचने के वेज थे। अब वेज 3 कितने हो गए? 3 हो गए, और वेज 4 पे पहुंचने के कितने वेज हैं? 5 हो गए।
अब हम लोग आई इज इक्वल्स टू 5 का निकालेंगे, जो कि हम लोग को बेसिकली निकालना था। सो वेव 5 के लिए करंट में 8 आएगा। कैसे? दोनों वेव्स को ऐड कर देंगे, 8 आ गया। अब प्रीवियस में 5 आ जाएगा और प्रीवियस 1 में 8 आ जाएगा, जो कि करंट की वैल्यू होती है। सो फाइनली हम लोगों की जो वैल्यू वेव 4 में 5 हो गई और वेव 5 की 8 हो गई। तो हम लोग को रिटर्न करना होता है प्रीवियस 1, क्योंकि हम लोग जब भी लूप खत्म हो रहा होता है तो अपनी करंट की वैल्यू प्रीवियस 1 में डाल देते हैं। तो हम लोगों का प्रीवियस 1 रिटर्न करेंगे, जिससे 8 आ जाएगा। ये था हम लोगों का बॉटम अप डीपी अप्रोच। हम लोग बॉटम से अप जा रहे होते हैं वेव्स को फाइंड करते करते करते। जैसे यहाँ पे फिफ्थ स्टेप पे पहुँचने के लिए इसके वेस सारी वेस ऐड करके लास्ट टू के वेस को ऐड करके हम लोग करंट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। तो प्रीवियस 1 के वेस प्रीवियस 2 के वेस को ऐड करके हम लोग पहुंचते हैं। ये है स्पेस ऑप्टिमाइज बिगो 1, बिकॉज ये इसमें स्पेस ऑप्टिमाइज हो रही है।